जैसे हम कृष्ण को मानते हैं, बहुत लोग भगवान राम को मानते हैं, हालांकि दोनों विष्णु के ही अवतार हैं, लेकिन जो सनातन धर्म को नहीं समझते हैं वो कई बार ऐसे प्रश्न उठाते हैं कि भैया राम ही क्यों, राम ही क्यों, कृष्ण क्यों नहीं, कृष्ण ही क्यों, राम क्यों नहीं। और कोशिश करते हैं, जैसे हिंदुओं में होता है जनरली कि आपस में जात जात करके लड़ाने की कोशिश होती है, वैसे भगवानों में भी कि तुम शिव जी के भक्त हो, तुम राम के भक्त हो, तुम कृष्ण के भक्त हो। तो ऐसे करके कई बार भक्तों को आपस में लड़ाने की कोशिश की जाती है। जो ना समझ होते हैं वो लड़ते हैं, लेकिन जो समझते हैं वो तो जानते हैं कि सब एक ही हैं। इस पे आपके क्या विचार है? भगवान एक हैं तो यहाँ इतने भगवान क्यों, कण कण में हैं, लोग स्वीकार नहीं कर पाते जी। मैंने वो गेहूं के माध्यम से आपको बताने का प्रयत्न किया जी कि सब यहाँ कण कण में हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि जर्रे जर्रे में उसका नूर है, सभी लोग कहते हैं ना, वो इस भाषा में कहते हैं, कोई इंग्लिश में कहता है। तो अगर वो जर्रे जर्रे में है तो मूर्ति में क्यों नहीं है? सत्य। मूर्ति जर्रे से बाहर है क्या? नहीं। अगर वो कण कण में है तो जो मूर्ति को डिनाई करते हैं ये भी ठीक नहीं है ना। अगर वो कण कण में है, हर जगह है, सब कुछ उसी का है, तो फिर मूर्ति में क्यों नहीं है? वहाँ भी है। तो ये तो बहुत साधारण प्रश्न है और उत्तर भी बहुत साधारण है। पता नहीं क्यों नहीं समझना चाहते लोग और क्यों इस पर विवाद करते हैं। अब राम और कृष्ण के बारे में समझ लीजिए। देखिए, दो के बारे में तो मैं जरूर कह सकता हूँ कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। हमारे वृंदावन वाले के थोड़े चपल नयन हैं, वो देखते रहते हैं और थोड़े गंभीर हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। अब भगवान कंप्लीट हैं, भगवान कभी अपूर्ण नहीं आते, लेकिन युग के अनुसार उनको बार बार आना पड़ता है, आना भी चाहिए। अब ये प्रश्न पूछे, कोई पूछे कि आपके भगवान को बार बार आने की जरूरत क्या है? हमारे यहाँ तो मैसेंजर को भेज देते हैं, हमारे यहाँ तो किसी को भेज देते हैं। तो इसका जवाब अकबर और बीरबल ने बहुत अच्छा दिया था। बीरबल ने, अकबर के साथ वो यमुना जी की सैर हो रही थी नाव पर। अकबर का बेटा बहुत छोटा था, अचानक उठा करके वैसा ही एक पुतला बना करके बीरबल रखा हुआ था, उसने फेंक दिया और अकबर ने आओ देखा न था और कूद गए यमुना जी में और बोले तू पागल हो गया है, अभी आज तुझे फांसी चढ़ाता हूँ। कहा ये तो नकली था। तो नकली तू क्यों फेंका? तो उसने पूछा कि आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि तुम्हारे भगवान बार बार क्यों आते, क्यों नहीं मैसेंजर को भेज देते, क्यों नहीं अपने लोगों को भेज देते? आपके पास हजारों सैनिक साथ थे, गोताखोर साथ थे, सारे लोग साथ थे, आपका बच्चा गया तो आप ही क्यों कूद गए? गोताखोरों को क्यों नहीं बोला? अरे बोला मेरा जिगर का टुकड़ा है, मैं खुद बचाऊंगा। बोला मेरे परमात्मा भी अपने हर बच्चे को जिगर का टुकड़ा समझते हैं, इसलिए वो बार बार अपने बच्चों के लिए अवतार लेकर के आते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो बार बार परमात्मा, तो 10 अवतार, 24 अवतार। मैं तो कहता हूँ एक सांवरिया सेठ के लिए, आप राजस्थान से हो, सांवरिया सेठ के लिए सांवरिया सेठ आए, एक नरसिंह मेहता के लिए 56 बार भगवान आए, 56 रूप में। कभी गाड़ी बनाने वाले, कभी सांवरिया सेठ बन करके। तो जब एक के लिए 52, 55 और 56 बार आ सकते हैं तो 8 अरब के लिए कितनी बार आ सकते हैं? वो परम पिता है, इज ऑल माइटी, ही कैन डू एनीथिंग। वहाँ बाध्यता नहीं है, भगवान बाध्य नहीं होता, ईश्वर बाध्य नहीं होता, वो तो बस प्रेम के वशीभूत हैं। सुनो ही भामिनी मोरे कई बाता, मान हो एक भगति करनाता। भगवान राम ने कहा ए भामिनी, न मैं जाति मानता हूँ, न पाति मानता हूँ, न धन मानता हूँ। तो सबरी ने पूछा क्या मानते हो? बोला मान हूँ एक भगति करना आता। भक्ति जो मुझसे युक्त है मैं उससे युक्त हूँ। भक्ति का अर्थ होता है युक्त होना, जोड़। विभक्ति का अर्थ होता है अलग होना। आपने सुना होगा विभक्त कर दिया, तो विभक्त मतलब अलग, भक्त मतलब जुड़ गया। जो जुड़ गया सेल्फ से, जो जुड़ गया ब्लिसफुलनेस से, जो जुड़ गया कृष्ण से, जो जुड़ गया राम से, वो भक्त हो गया। या जुड़ने की जो प्रक्रिया में है वही भक्त हो गया। भक्ति भी बड़ी सहज है, बहुत सरल है, इसमें बहुत सारे नियम कानून नहीं होते, बस उनसे प्रेम हो गया। मेरे गुरुदेव कहा करते लव कैन कंट्रोल एवरीथिंग, लव कैन कंट्रोल एनीथिंग। लव कुछ भी कर सकता है, प्रेम ही परमात्मा है। और आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत परमात्मा की है, क्योंकि प्रेम का ही अभाव है। नफरत है, हिंसा है, तकलीफ़ें हैं, ईर्ष्या हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रेम की है। तो राम की ज़रूरत आज से ज़्यादा कभी हो नहीं सकती थी।